ओम गण गणपतये नमः। ओम गौरी नंदनाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे गणेश जी की अद्भुत कृपा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह दोनों बिना भूले कभी भी गणेश जी की बिना पूजा किए भोजन नहीं किया करते थे और बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे। शाम को 11 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफ़ी बड़ा परिवार था। वह सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन सेठ और सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। इसी से वह थोड़ा दुखी रहते थे। परिवार और गांव के लोग आपस में कानाफूसी करते रहते थे, कहते थे कि सेठानी बांझ है। यह सब बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार की बात है, बुधवार के दिन सेठ और सेठानी गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर के बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा मिला जो अकेले बैठकर रो रहा था। बच्चे को रोते हुए देखकर दोनों को रहा नहीं गया और उनसे पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और कहाँ हैं? तुम यहाँ कैसे आए? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसीलिए वह कुछ भी नहीं बोल पाया। वह दोनों उस बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे, परंतु उसे कोई भी नहीं लेने आया। तब तक पंडित जी और सेठ जी के नौकरों के आस-पास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता का कोई अता पता, कोई खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कहा और साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं आपको स्वयं उन्हें आपके पास भेज दूंगा या फिर ले आऊँगा। सेठ और सेठानी खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले गए। सेठानी के बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान गणेश जी के नाम पर गणेश रखा और बड़े लाड प्यार से उनका पालन पोषण शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। उन दोनों ठग और ठगनी ने गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे सोच विचार कर रहे थे। कुछ समय बाद वहां के पंडित जी आए और गांव में अनजान लोगों को देखा। उनसे पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है? वह दोनों ठग चकरा गए, क्योंकि वह चोरी के इरादे का बहाना ही ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ और सेठानी के घर में पल रहा है। पंडित जी उन दोनों को सेठ और सेठानी के घर ले गए। गणेश जी के माता पिता आए हैं, यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठानी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वह दोनों तिजोरी तक पहुंच गए। तिजोरी वाले कमरे में गए। छानबीन के वक्त होने वाली थी। छोटी मोटी आवाज़ों से सेठ और सेठानी का एक नौकर जाग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक जा पहुंचा। उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला कर दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सारे लोग एक जगह एकत्रित हो गए और फिर सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह सुबह पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि ये दोनों चोर हैं, अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वह दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच ने भी इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, बालक गणेश उसी के पास रहेगा। फिर वो दोनों अपने अपने आंचल से मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी मन ही मन गणेश भगवान के नाम का जाप कर रही थी, क्योंकि गणेश भगवान पर उसकी आस्था थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धारा गणेश जी के मुंह में जा गिरी और इसी तरह बालक
गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। तो यह अपने भक्त और भगवान की असीम कृपा थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, ओम गण गणपतये नमः।